प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम प्राचीन काल में अगर जाएं तो वहाँ पे बार बार इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा को रिज़्क दिलाते थे अपने कामों से, अपनी हरकतों से। परमेश्वर उनका साथ देते थे, लेकिन वो बार बार प्रभु को रिज़्क दिलाते थे, प्रभु से अलग हो जाते थे और दुनियादारी और बुत परस्ती में और शैतान की चालों में उलझ जाते थे। प्रियो, परमेश्वर यहोवा बार बार अपने नबियों के द्वारा उनसे बात किया करते थे। जब जब नबी उनके बीच में होते थे तब तक वो सही चलते थे, और जब जब वो नबी ना रहे तब तब ये फिर से बहक जाते थे, या कहा जाए वो फिर से उसी पाप के रास्ते में चल पड़ते थे। हमको ये समझना है कि परमेश्वर को हम बार बार रिज़्क दिलाएं, क्रोध दिलाएं, तो परमेश्वर भी हम पर दंड की आज्ञा दे देते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ बढ़ें, प्रभु के साथ रहें, और अगर हम वैसा ही करें तो परमेश्वर का श्राप या परमेश्वर का दंड उन लोगों पर नहीं होगा। अगर हम जकरिया नबी 8 अध्याय 14 से देखेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिज़्क दिलाते थे तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। यहाँ पे यहोवा बोल रहे, जब वो मुझे रिज़्क दिलाते थे इजरायली लोग, तब मैं उनके लिए हानि ठान लेता था, लेकिन यरूशलेम पर, यहूदा के घराने पर अब मैं भलाई करने की सोच रहा हूँ, भलाई करने की ठान लिया हूँ, इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। क्या है? अगर हम प्रभु के बात में चलें, प्रभु की आज्ञा में रहते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई करने की ठान लेते हैं, और जब परमेश्वर ठान ले तो उनकी मनसा को फिर कोई भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि वचन कहता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। वचन कहता है 16 पद में, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। मतलब ये हुआ कि आज लोग झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं, मेल मिलाप उठ गया है, एक दूसरे की हानि की कल्पनाओं में जीवन कट रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में समय व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम सपन्या नबी उसका 3 अध्याय 14 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से ये कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। सोचिए, प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि ये जीवन प्रभु के प्रसन्नता की वजह बन जाए, तो फिर क्या बात है। ये जीवन को पूरी रीति से प्रभु से जोड़ कर रखिए। क्या मिल रहा है, कौन हमको चाह रहा है, कौन हमसे नफरत कर रहा है, कौन हमारे लिए क्या कल्पनाएं कर रहा है, ये सारी बातों में ध्यान देने की बजाय ये सोचें कि प्रभु हमारे विषय में क्या सोचते हैं, उनकी क्या मनसा है हमारे जीवन को लेकर, क्या आज्ञा है उनकी, उसमें चलिए। वचन हमसे बात करता है, वचन के द्वारा अपने जीवन को ढालें, प्रभु की आज्ञा में रहें और अपने जीवन से तमाम बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ें। कान और आंखों के पर्दे को नष्ट करें यीशु के नाम में।
ताकि हमारे कान के पर्दे खुल जाएं, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। हमारी आंखों के पर्दे नष्ट किए जाएं यीशु के नाम में, ताकि हम उसके दर्शन को देख सके। हम ये जान सके कि प्रभु यीशु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, उनकी चाहत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। हम वो काम को बिल्कुल भी ना करें जो प्रभु को पसंद नहीं, उसको हम रिस ना दिलाएं, बल्कि प्रभु की आज्ञा में रहें, जैसा वो चाहते हैं। एक दूसरे से प्रेम करें, मेल करें, ताकि हमारे जीवन में भी प्रभु की आशीष बढ़े, प्रभु की आशीष बनी रहे। एक दूसरे के हित की चिंता करें, सिर्फ अपने ही अपना ना सोचें कि हमारा अच्छा हो, हमारे परिवार का अच्छा हो, हमारा घर भरा रहे, किसी चीज की घटी ना हो, सामने वाले को जाने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर थोड़े में ही परखते हैं। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु को रिस ना दिलाएं और प्रभु की आज्ञा में रहते हुए आगे बढ़ें, ताकि ये जीवन बहुतों के उद्धार का कारण बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।